Hello everyone, welcome back to the channel Shiksha with Diksha. This is going to be the 15th video of our text advice series and आप ये मत सोचना कि अब ये लास्ट वीडियो हो गई इस सीरीज की तो अब वीडियोस नहीं आएंगी। ये सीरीज खत्म होने से पहले ही मैंने अनाउंसमेंट कर रखा है अपने कम्युनिटी पोस्ट में कि इसके बाद मेरी जो भी हम करियर जो फाइनेंस में करियर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी स्किल्स वगैरह या कुछ भी इंटरव्यू रिलेटेड एडवाइसेस होती है उन सबकी वीडियोस आने वाली हैं। सो ऐसा कभी नहीं होने वाला कि भाई मैं यहाँ पे कुछ भी वीडियोस डालना बंद कर दूंगी। कुछ ना कुछ फाइनेंस से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड, फाइनेंस करियर से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड या मैं बोलूँ कुछ भी स्टॉक मार्केट इन सब से रिलेटेड आपके पास वीडियोस आती रहेंगी। आई वुड बी ऑलवेज अवेलेबल फॉर क्लियरिंग आउट दीज टाइप्स ऑफ डाउट्स। आप कभी भी मेरे से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उसके लिए आपको डेफिनेटली आंसर्स मिलेंगे। ठीक है। सो ये जो भी मैं आपको अपनी एडवाइसेस देती हूँ, इट इज जस्ट कि मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव बना सकूं, आपको थोड़ा सा नॉलेज आपको दे सकूं जितनी भी है, कि आप अपने फाइनेंस से रिलेटेड जो भी डिसीजन है वो वाइजली ले सकें। आज भी हम जो टॉपिक लेके आने वाले हैं दैट इज सो मच ट्रेंडिंग, सो मच डिमांड, मतलब डिमांडिंग कि भाई एफडी पे इंटरेस्ट जो होता है वो भी क्या टैक्सेबल होता है? ये मिसमैच हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कैसे ट्रीट करे, कैसे हैंडल करे? नोटिस आ गया, लोग डर जाते हैं। तो उन सब चीजों की कंफ्यूजन को हटाने के लिए और उन सब चीजों को कैसे हम अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको यहाँ पे व्हाट टू डू करने का अब कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आई विल बी लेटिंग यू नो ईच एंड एवरीथिंग, क्या क्या चीजें कब कब आ सकती है, क्या क्या आपको उससे मैनेज करना है। सो डोंट वरी अबाउट इट। इस टॉपिक को हमें कवर करने की क्या जरूरत है, क्योंकि बहुत से जो टैक्स पेयर्स हैं वो भूल जाते हैं कि एफडी इंटरेस्ट को भी शो करना चाहिए आईटीआर के टाइम पे। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग के टाइम पे ये हमें करना पड़ता है और एएएस के मिसमैच हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारे को नोटिस वगैरह आ जाते हैं। तो इस वीडियो में हम वही चीज समझेंगे। एफडी इंटरेस्ट होता क्या है और इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है। आप समझ सकते हैं कि ऐसा इंटरेस्ट जो कि आपकी फिक्स डिपॉजिट में लगता है, जो एक तरीके से आपकी इनकम होती है और वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के तरीके से ट्रीट होती है, जो कि पूरी की पूरी टैक्सेबल होती है। ठीक है। और इसका जो टीडीएस होता है ये तब बैंक आपको डिडक्ट कर देता है जब ये 40,000 से एक्सीड हो जाता है, वो खुद ही आपका टैक्स डिडक्ट कर देता है। ठीक है। और अगर 50,000 से एक्सीड होता है तो वो आपका उसी इनकम के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर देता है। ठीक है। अगर उसने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है तब भी आपको शो करने की जरूरत है, भले ही वो 50,000 या 40,000 अपने आप में एक टैक्सेबल इनकम जो है या लिमिट क्रॉस नहीं कर रही थी। बट इफ दिस वुड इंक्लूडेड, सो हो सकता है कि आपकी जो भी पूरी कोर सोर्स ऑफ इनकम है उसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो शायद आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाए और आपको टैक्स देना पड़ जाए। तो इसीलिए आपको शो तो करना पड़ेगा। भले ही उसमें मैंने आपको बताया था कि आप कैसे उसके कौन से सेक्शन से आप ये सारे इंटरेस्ट जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है। तो उसमें भी लिमिट्स होती है, वो भी मैंने आपको प्रायर वीडियोस में अच्छे से बता रखा है, तो मैं यहाँ पे वो चीजें नहीं बता रही। ठीक है। अब यहाँ पर आता है व्हाट इज एएएस। इसके लिए भी मैं स्पेशल एक वीडियो बना चुकी हूँ कि एएएस क्या होता है। एएएस एक तरीके से एक डिटेल होती है जो कि गवर्नमेंट ने ट्रैक करी होती है एक पूरे फाइनेंशियल ईयर की आपके लिए, जो कि पैन कार्ड से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होती है सब कुछ उसने रिकॉर्ड करी होती है, वेदर इट्स योर सैलरी, वेदर आपको उसके ऊपर कुछ डिविडेंड मिला है या कोई आपकी फ्रीलांसिंग की कुछ उससे आपकी कोई इनकम है, सब चीजें टू टीडीएस वगैरह जो भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास जितनी भी रिकॉर्ड वो कर सकता है वो सब चीजें वहां पे आपको दिखा देता है कि दिस इज हाउ दे हैव ट्रैक दिस डिटेल्स। ठीक है। वहां पर आपको जाकर के वो हो सकता है वहां पे एफडी इंटरेस्ट भी उस वहां पे वो दिखा दे। अब आपको वहां पे देखना होता है कि आप की एक्चुअल जो आपके पास है डिटेल्स बैकअप्स वगैरह जो आपके पास हैं, वेदर इट्स योर पे स्लिप्स, पासबुक्स, ठीक है, या अगर कोई मैं बोलूँ स्टॉक्स वगैरह की डिटेल्स वगैरह का केस है तो आपके पास जो भी पीएनएल वगैरह उनका होगा वो सब चीजें, तो आपको उससे मैच करना होता है कि वेदर वो सही दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है। मैं बोलूंगी 90% चांसेस में ये सही दिखाता है, बट देयर आर स्टिल स्कोप फॉर द 10% कि ये मिसमैच हो। मिसमैच होने में भी क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट ऐसे दिखा देता है जो कि आपका इंटरेस्ट आपकी पासबुक में नहीं दिख रहा होता। ठीक है। बट वो इंटरेस्ट उसने रिकॉर्ड करके दिखा होता है। ठीक है।
तो तब उस केस में आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा, आपको वहां पे फीडबैक देना पड़ेगा दैट इट इज नॉट बिलोंग्स टू यू। उससे होगा कुछ नहीं, नोटिस फिर भी आपके पास आएगा, बट एटलीस्ट आपके पास पूरे बैकअप्स रेडी होंगे, आप शोकेस कर सकते हैं, तो आपको बहुत ही स्मार्टली उस चीज को डील कर पाएंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्या मिस्टेक्स दुनिया एक्चुअल में करती है इसमें, और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आपको फिर ऐसे रोने वाला सिनेरियो जो है वो आप अवॉइड कर सको। क्या होता है कि लोग ये मान के चलते हैं कि एफडी का जो इंटरेस्ट है वो तो टैक्स फ्री होता है। इट इज नॉट टैक्स फ्री। ये है कि टीडीएस नहीं कटता तो टैक्स फ्री नहीं है। ठीक है, टीडीएस के लिए एक लिमिट है 40,000 और 50,000, बट अगर वो आपकी पूरी ओवरऑल इनकम से एक्सीड कर जाएगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा ना। तो आपको ये चीज वहां पे शो करनी पड़ेगी। फिर वहां पे क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 16 पे ही रिलाई करते हैं। फॉर्म 16 आपकी सिर्फ और सिर्फ सैलरीज ही दिखाता है मेजरली, और चीजें उस पे नहीं होती, वो आपको देखनी पड़ेगी कि ये अदर सोर्स ऑफ इनकम में आता है। ठीक है, या बैंक एक्सपेंस में रिलाई करते हैं। नहीं, आपको हर एक जगह जहां जहां से आपकी इनकम जनरेट हो रही है उसको आपको क्वेश्चन करके देखना है कि क्या इस पर टैक्स कैलकुलेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी इनकम है या नहीं है। ये सब चीजें आपको क्वेश्चंस करोगे, आपको आंसर्स मिलेंगे, और आप फिर मेरी वीडियो से रेफरेंस से अपने आप को ये गाइड कर पाएंगे, सेल्फ गाइड कर पाएंगे कि ये सब चीजें मैं आपको कैसे डील करना है। ठीक है, और आप एआईएस और 26 एएस को इग्नोर कर देते हो, जबकि आप ये अगर कंसिडर कर लोगे तो आप बहुत से चांसेस में जो अवॉइड कर देते हो ना, बैंक की डिटेल्स या बैंक के इंटरेस्ट वगैरह या अदर सोर्स ऑफ इनकम को करना, वो थोड़ा सा रह जाएगा आपका, आप वो ध्यान दे लोगे तो बच जाएगा आपका नोटिस आने का स्कोप। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपने एफडी इंटरेस्ट छोड़ भी दिया तो क्या क्या हो सकता है। सीधी सी बात है, आईटी डिपार्टमेंट को लगेगा कि आप सब कुछ ना कुछ हाइड करके चल रहे हो, दैट समथिंग इज हाइडिंग, इफ यू आर हाइडिंग फ्रॉम देम। ठीक है, तो वो क्या कर देंगे, नोटिस निकाल देंगे। नोटिस निकालेंगे, आप कुछ ऐसे ऐसे से रोने रोने से हो जाओगे। तो भैया देखो, सीधी सी बात है, इसलिए मैं कहती हूँ बच के चलो, ये सही लीगल काम करो ना, क्यों हमें लीगल तरीके से आना है। फिर आपको कहते हैं नोटिस वगैरह मिल सकते हैं, फिर आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट, रिफंड और ये सब चीजें, जबकि उसको भी अच्छे से डील करने का तरीका मैंने आपको बता चुकी हूँ। क्यों खाम खा में फिर आप पेनल्टी या इंटरेस्ट देंगे, तो वो प्रॉब्लम है। ठीक है, अब वो बोलते हैं कि नोटिस आता क्यों है। अच्छा, और अगर आ भी गया नोटिस, जिन्होंने आपको बता दिया, वो इसलिए आता है कि भैया उनको कुछ लगता है कि दैट समथिंग इज फिशी। ठीक है, ये कुछ गलत कर रहे हो, तो इसलिए वो नोटिस भेजते हैं। बट नोटिस आना जो है उससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप पहले उसको पढ़ो कि वो नोटिस आया किस लिए है, उसको फिर उसके बाद पूरी सिनेरियो को समझो कि वो किस सिनेरियो से है, आपने कहाँ पे लैग कर दिया। अपना एआईएस आईटीआर को कंपेयर करो, उसकी रिवाइज्ड रिटर्न है उसको फाइल करो अगर उसको बनता है तो, और रिस्पॉन्ड करो उस पोर्टल में। ऐसे नहीं बच के भाग जाओ, नहीं। आप अगर इसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करोगे तो वो आप हाँ ही चाहेंगे, गलती हुई है ठीक है, उसको रिवाइज रिटर्न कर दो। ठीक है, बस ये होता है कि आपकी जो भी गलतियां हुई हैं उस पर आपको पेनल्टी से बचने के लिए मैंने आपको ये सब चीजें गाइडेंस दे रही हूँ। क्योंकि बहुत सी चीजें सीए भी भूल जाता है, सीए को भी नहीं पता था भैया, वो भी ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, उसके पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं। आप खुद अपने लिए प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। आप आप फ्यूचर के लिए इसको कैसे बचा सकते हो, अगर आपके पास नोटिस आ भी गया तो नेक्स्ट टाइम के लिए आप फ्यूचर के लिए कैसे कर सकते हो। ये मान के चलो आपने एआईएस इनकम पोर्टल से तो डाउनलोड करना। ठीक है, उसको एक तरीके से आप अपनी बाइबल बना करके डाउनलोड कर लो कि भैया उसको तो मैंने करना ही करना है, देखना ही देखना है कि क्या है उसमें। फिर सारे के सारे इंटरेस्ट इनकम जो है उसको भी आप चेक करें। तभी मैं कहती हूँ कि सारी बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल्स आपने पोर्टल में दिखानी है। फिर आपने कहते हैं देखना है कि भैया टीडीएस नहीं कटा, तब भी आपने सारे एफडी के इंटरेस्ट जो है वहां पे शोकेस करने हैं। ठीक है, एंड देन जो भी आपका 26 एएस और एएस के कॉम्बो पूरी जो स्टोरी लाइन एक तरीके से आपको मिल जाएगी कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या इनकम आपकी थी और कैसे कैसे आपके रिडक्शन या इन्वेस्टमेंट जो भी स्टूडेंट्स हो, आप डिटेल्स है वो उससे आपको पता चल जाएगा कि सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट क्या है, क्या क्या मूवमेंट्स है। वो आप अपने रेडी करेंगे, उसके बाद ही आईटीआर भरेंगे। ठीक है, अब बोनस स्टेप क्या है, आपको एक छोटी सी छोटी इनकम भी रिपोर्ट करनी है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरी चीज, सीए के ऊपर ब्लाइंडली रिलाई मत करो। ठीक है, मतलब बहुत से अच्छे सीए भी होते हैं, बट आप अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो जितना कोई और नहीं सोच सकता। तो इसलिए सीए के ऊपर ब्लाइंडली रिलाई मत करो। कुछ भी क्वेश्चंस है उसके लिए आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके बाद अगर
फर्दर आपको क्रॉस चेक करना है तो आपके पास प्रोफेशनल्स हैं ही, तो उसका सपोर्ट आप ले ही सकते हो। ठीक है? सो सब्सक्राइब कर लेना एक मेरे चैनल को, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी तो कहीं न कहीं आपको ज्ञान मिल ही जाएगा। ठीक है? सो शिक्षा में दीक्षा हरदम आपके साथ है ही, सो उसको सब्सक्राइब कर लेना। स्टिल आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स डाल सकते हैं, मैं आपको उसके ऊपर रिप्लाई दे दूँगी। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक आप हेल्प लेना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि मैं आपको आपके टेक्स्ट भरने में हेल्प करूँ या कुछ भी, तो आप अपनी डिटेल्स वगैरह यहाँ पे इस गूगल फॉर्म में अपडेट कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं आपको उस पे रीच आउट करूँगी और आपकी प्रॉब्लम जो है सॉल्व करूँगी, जितना भी मेरे से हो पाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।